नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रमन तिवारी और आज हम लोग एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसी रिलेशन को हम लोग एक प्रूविंग है उसी के थ्रू समझेंगे कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अवतल दर्पण है M1 M2 जिसका द्वारक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपकी R है, फोकस दूरी F है, दर्पण का ध्रुव आपका P है तथा वक्रता केंद्र उसका C है और उसका जो फोकस बिंदु है वो F है। एक प्रकाश की किरण AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये AB एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है PC उसके समांतर आती है और दर्पण के बिंदु B पर टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर बिंदु BD दिशा में क्या होती है, वो प्रकाश की किरण BD दिशा में फोकस से होते हुए लौट जाती है। ये आपकी A और B प्रकाश की किरण आई और बिंदु B पर टकराने के बाद ये BD दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। आप सभी लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है या फिर उसके फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। तो अब आगे देखते हैं, दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो C है। अगर C से बिंदु B पर एक नॉर्मल डाला जाए जिसे अभिलंब बोलते हैं तो ये आपका लाइन CB होता है और यही आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के लिए एक अभिलंब का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं, परावर्तन का नियम जो होता है उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश की किरण होती है जब किसी दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद परावर्तित होकर चली जाती है तब उसका जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे जो आपका एंगल ABC है यानी कि एंगल ABC, एंगल CBF इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। यानी कि एंगल ABC एंगल CBF यानी कि आपका I जो है वो R की क्या है, इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपतित प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष PC के समांतर है और BC इन्हें काटता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये AB BC के समांतर है और CB इन्हें क्या करता है, AB PC के समांतर है। सॉरी मैंने BC बोल दिया। AB PC के समांतर है और ये आपका जो CB है ये इन्हें इंटरसेक्ट करता है। जब किसी दो समांतर किरणों को कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो आपका एंगल ये होता है ABC यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल BCF। ABC एंगल BCF के बराबर होता है और इसे हम लोग एकांतर कोण के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ABC CBF के बराबर है और इक्वेशन सेकंड में एंगल ABC BCF के बराबर है। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा कि आपका जो CBF है वो BCF के क्या होगा, एंगल बराबर, यानी कि एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। अब देखते हैं आपका एंगल C ये वाला पॉइंट, B ये वाला पॉइंट, F ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला एंगल आपके किस एंगल के बराबर है, B ये वाला पॉइंट, C ये वाला पॉइंट, F ये वाला पॉइंट, यानी कि इस एंगल के क्या है, बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके दो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि CF लिख सकते हैं इक्वल टू BF। CF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, BF। अब हम क्या मानेंगे कि जो हमारा ये अवतल दर्पण है इसका द्वारक बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब इसका द्वारक बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपका जो पॉइंट B है ये पॉइंट P के बहुत ही ज्यादा पास है, यानी कि चाहे हम लोग BF लिखें चाहे PF लिखें दोनों लगभग क्या है, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे BF इक्वल टू PF लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब आगे देखते हैं आपका इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, BF इक्वल टू CF और इक्वेशन फोर्थ क्या है आपका, BF इक्वल टू PF। तो हम लिख सकते हैं CF इक्वल टू PF। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमें जो कंक्लूजन मिलेगा वो है CF इक्वल टू PF। अब दोनों इसमें दोनों साइड में हम लोग
पी एफ ऐड कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ और इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। तो आपका जो सी एफ प्लस पी एफ है, सी एफ है आपकी ये वाली डिस्टेंस और पी एफ आपकी ये वाली डिस्टेंस, दोनों ऐड हो जाएगी तो सी एफ प्लस पी एफ मिलके आपका हो जाएगा पी सी या सी पी, ये पूरा डिस्टेंस यानी कि इसको लिख सकते हैं पी सी और पी एफ प्लस पी एफ मिलके हो जाएगा आपका 2pf। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा है आपका कि जो PC है वो दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R, और जो आपका PF है वो फोकस दूरी है यानी कि F। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 2F, ये 2 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/2 R, यानी कि फोकस दूरी इक्वल टू 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या। यही आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये अवतल दर्पण के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को मतलब स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।